अलवेल मंच पर विराजमान पीयूष कुमार जी, सुरेश जी, 11 बार सारे विराट गुप्ता जी और नीले आकाश के लेखक। नीले आकाश का सच सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय हम लोग अपने को उस रिपोर्ट तक सीमित कर लेते हैं। अमरेंद्र कुमार जी ने ऐसा काम किया है जो हमारे समय के पत्रकारों के लिए भी, आज के पत्रकारों के लिए भी और भविष्य के पत्रकारों के लिए भी एक बड़ी सीख इस किताब में। मैंने कल रात को शुरू तो कर लिया था परसों ही, लेकिन कल रात को पूरी किताब मैंने पढ़ी और मैं आपको इस किताब के कई पन्नों के बारे में बता सकता हूँ। किताब शुरू होती है पेज नंबर 66 से और फिर वो 100 पेज तक जाती है। कैसे इस किताब में जो मुख्य कहानी है वो तो चारा घोटाला है, लेकिन चारा घोटाला के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है, जितना सुना है, वह अधूरा था। और इस किताब ने उसको बहुत विवरण सहित पाठकों के लिए उपलब्ध कराया है। इतिहास में ये पुस्तक दर्ज होगी। इसलिए कि चारा घोटाला की इसमें कहानी है, इसलिए कि एक संवाददाता अपनी कहानी इसमें नहीं कर रहा, लेकिन प्रसंगवश उनकी कहानी भी इसमें आ गई है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद सोचा कि क्या करें और गलती से पत्रकार हो गए। लेकिन पत्रकारिता इन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी सूचना मिलने के बाद उस सूचना को या तो भुला दीजिए या रिपोर्ट लिखने की कोशिश करिए। इन्होंने उससे आगे बढ़कर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब हमारे यहाँ चलन में था तो मुझे उसके कई किस्से याद हैं। आपकी किताब में भी वो हवाला का आया और जिस तरह से हवाला का मामला बड़े बड़े अखबारों में टहलता रहा और नहीं छपा, ठीक उसी तरह से चारा घोटाले की इन्होंने पहली रिपोर्ट अपने अखबार में दी थी और 2 साल तक वो रिपोर्ट छपी नहीं। अरुण अशेष का उसमें जिक्र भी है। जब उसकी चर्चा होने लगी तो वो अरुण अशेष इनसे कहते हैं कि आपने जो दस्तावेज दिया था क्या वो दूसरे को दिया जा सकता है? तो इनकी उदारता देखिए आप। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी वो संपत्ति है, उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, उसका अगर सदुपयोग होता है, उसकी जांच होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। और हम लोग जानते हैं कि सरजू राय उन दिनों सरजू राय, सुशील मोदी और सतीश कुमार इनकी टिकड़ी थी।
जो काम नीतीश कुमार खुद नहीं करना चाहते थे वो सरयू राय से करवाते थे, और नीतीश कुमार की योजना से ही सरयू राय बीजेपी में आए थे। उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन सरयू राय PIL दाखिल करना चाहते थे, उस दस्तावेज का PIL में इस्तेमाल हुआ, लेकिन केवल PIL हो जाने मात्र से वो कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ। कैसे कैसे उजागर हुआ, आज अमित खरे जी यहाँ दिल्ली में ही हैं और उपराष्ट्रपति के सचिव हैं। तो इस किताब में 3 अफसरों का नाम आता है। मैं विजय शंकर दुबे को जब जिलाधिकारी थे पटना में तब से जानता हूँ, हमारा कुछ उनसे ज़्यादा परिचय नहीं है, उनका नाम मैंने सुना है। और लेकिन उनको जिस तरह से अमरेंद्र जी ने अपनी पुस्तक में उन्होंने जो किया उसका उन्होंने वर्णन किया है, न घटाया है न बढ़ाया है, ना ही उनको आसमान पर चढ़ाया है न पाताल में गिराया है। लेकिन VS दुबे को उन्होंने जो किया उन्होंने उसका श्रेय दिया है। और उसी तरह से कल तक जो CEC थे राजीव कुमार जी, उनका भी उल्लेख उसमें आया है, और अमित खरे जी का है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा निष्कर्ष है कि अमित खरे जी ने अगर कार्रवाई ना की होती, त्वरित कार्रवाई ना की होती, सारी चीज़ें पकड़ी नहीं गई होती, पैसे भी नहीं पकड़े गए, जो पकड़े गए वो पकड़े ना गए होते, दस्तावेज पकड़े ना गए होते, तो हो सकता है कि जो ताकतें उस घोटाले को दबाने में लगी हुई थी वो सफल हो जाए। शुरुआत तो हो रही थी जगन्नाथ मिश्र या उससे पहले से ही, लेकिन वो पूरा गैंग कितना ताकतवर था, और इस नाते अभी विराट गुप्ता जी कह रहे थे कि नीले आकाश का सर्च के बारे में उन्होंने पूछा शायद अमरेंद्र से कि नीले आकाश सर्च का मतलब क्या है, तो शायद अमरेंद्र जी ने कहा कि आकाश नीला दिखता है, नीला होता नहीं है। मैं नीले आकाश का सच दूसरे तरह से कहना चाहता हूँ। आकाश नीला होता है या नहीं होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आकाश आकाश होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और जब हम सच की तरफ से बढ़ते हैं, सच के लिए बढ़ते हैं, किसी भी तरह का सच, तो आकाश की तरफ ही देखते हैं। आकाश में सच है यानी परमात्मा है, आकाश में अस्तित्व है और आकाश असीम है। तो उस असीम आकाश में कुछ सच भी है, उसी तरह से जैसे कुछ तारे, जब आकाश साफ होता है, नीला हो या ना हो लेकिन साफ होता है, तो तारे तो दिखाई पड़ते हैं। तो इस नीले आकाश सच पुस्तक में 1000 तारे हैं। ऐसे तारे हैं जो पत्रकारों को रोशनी दिखाएंगे और बताएंगे कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, और पत्रकारिता करते हुए आप कैसे छोटी छोटी सूचनाओं को अपने पास सुरक्षित रखें, उसको और ज़्यादा खोजें, उसके प्रमाण निकालें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब को पढ़ते हुए हम पाते हैं कि अगर कोई आपको स्टोरी करनी हो तो किसी ने बता दिया या कुछ दस्तावेज दे दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। इस किताब को नई पीढ़ी के पत्रकार पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे, और उनको पढ़ना भी चाहिए, तो वो पाएंगे कि किसी स्टोरी को करने के लिए, अगर मान लीजिए आप किसी, जैसे मान लीजिए इन्होंने पशुपालन विभाग
से ये सूचना निकाली, उसके लिए मेहनत तो की ही, मेहनत से ज़्यादा बड़ी बात उन्होंने की है कि पशुपालन विभाग के कामकाज के तरीके, वहाँ की नियमावली और फिर नियम और उसकी प्रक्रियाएं, इसको समझा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह एक सामान्य रिपोर्टर से अलग है, बेहतर है, श्रेष्ठ है और अनुकरणीय है, क्योंकि